बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل सर्वधर्मान् परित्यज्य, तमाम धर्मों को रास्तों को छोड़कर, मामेकम, मेरे एक की शरणम व्रज, मेरे पास आ जा। तो अहम तो, मैं तुझको सर्व पापेभ्य, तमाम पापों से मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे देता हूँ, नजात दे देता हूँ। माशिचा, डोंट बी सैड, गम मत कर, मैं तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूँ। कुरान में कहा गया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है, वो मर नहीं सकता, न कोई उसको मार सकता है। वही बात जो गीता में कही है। अक्सर मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ना अक्सर हमारे भाई गीता को फॉलो कर रहे हैं। जाहिर है शास्त्र के भी तो फॉलो नहीं कर रहे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम हो, सारी चीजें खत्म हो, शांति हर तरफ फैले, लेकिन हम देख रहे हैं कि किडनैपिंग की वारदात बढ़ती जा रही है। पुलिस बेचारी परेशान है, कानून बना बना करके थक रही है, उनको चेस करते करते थक रही है, लेकिन जराइम बढ़ते जा रही है। जाहिर में कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, अगर उसका दिल तेज से समन्वित नहीं है, तेज नहीं है उसके अंदर, बहुत अच्छा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस इजलास में उपस्थित और मौजूद सामीन और सामियात, कुछ ज़रूरी पहलुओं के ऊपर रोशनी डाल देना ज़रूरी समझता हूँ। दुनिया में इंतशार और आपसी नफरत, जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आदमी धर्म को फॉलो नहीं करता। आदमी जब शास्त्र और धर्म को फॉलो नहीं करता, फसाद रखा है, आपसी इंतशार रखा है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप मौजूद हैं? अगर देखना हो तो कम से कम ऐसे चिमटी काट करके देखिए कि आप मौजूद हैं कि नहीं। डेकार्ट ने तो कहा था कि भाई आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो क्या करता था, वो डाउट्स उसको बहुत होते थे, तो उसको जहन को एक टोकरी समझ लिया था उसने, उसमें गलत आइडियाज हैं, सही आइडियाज हैं। तो क्या करता था, सही और गलत को वो सेब की तरह, जो सड़ गए हैं सेब उनको बाहर, या गलत आइडिया अलग रखते थे। इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब अगला स्टेप, अगर आप हैं, मौजूद हैं, तो फिर आपका बनाने वाला कोई होना चाहिए। आप ऐसे थोड़ी बन गए, आपका बनाने वाला कोई होना चाहिए। और चलिए गीता का वो श्लोक पढ़ लेते हैं कि बनाने वाला कौन? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम, मैं, अहम माम माम मया महम में मत मम में मई, ये पूरी गर्दान हुई इसकी जी। तो अहम यानी मैं, सर्वस्य, हर एक का, पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का, प्रभाव, रीजन ऑफ क्रिएशन, यानी मैंने ही सबको पैदा किया है। और मत्तः यानी मुझसे, सर्वम सारी चीजें, प्रवर्तते पैदा होती हैं, यानी मैंने हर चीज को पैदा किया है। अच्छा, अगर इसको कोई मान ले तो इति मत्ता, इस तरह मत्ता मानकर, भजन्ते माम, मेरी इबादत करते हैं। कौन? बुधा, अकलमंद लोग। इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बड़े इखलास के साथ, बड़ी ताजीम के साथ, बड़े भाव के साथ। इसका मतलब यह हुआ
कि अल्लाह को, ईश्वर को अपना पैदा करने वाला मानकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, यह अक्लमंदी की दलील है। अगर कोई ऐसा नहीं समझता, बेवकूफ है, वो नादान है, वो बूढ़ा, कम से कम बुद्ध नहीं हो सकता, अक्लमंद नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, उसने पैदा किया हमको, अब हमको पैदा करके छोड़ दिया है? नहीं, कानून दिया, कानून, और उस कानून को अगर सब फॉलो करें तो कानून को फॉलो कौन करता है? आदमी काम कारता हो जाता है, अपने दिल से जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। गीता का अगला श्लोक, यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परंगतिम। कहते हैं कि जो यह यो ये यम यो यान एन याभ्याम ये यस्मै याभ्याम यब्बे यस्मात् याभ्याम यब्बे यस ये यो येषाम यस्मिन् ये योषु। बहुत ही मुश्किल जबान है, बहुत कम लोग इस पर थॉरो होते हैं, नहीं आता हो। ये बहुत मुश्किल जबान है, टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो यह जो शास्त्र विधि, शास्त्र के कानूनों को उत्सृज्य छोड़कर वर्तते कामकारतः हो जाता है अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला, शास्त्र के कानून को छोड़ देता है और दिल जो कहता वो करता है। तो कहते हैं न स सिद्धिमवाप्नोति, तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसे नजात नहीं मिलती, न सुखम, और न सुख प्राप्त होता है, न परंगतिम, गति के माने मकाम, और परम माने आला, आला मकाम यानी जन्नत नहीं मिलती उसको, और इसी तरह उसको सुख प्राप्त नहीं होता और उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसने शास्त्र के विधि को, कानून को फॉलो नहीं किया। अब काम कारता आदमी हो जाए और ज्ञान हो, कहता मेरे पास ज्ञान है, इल्म है, मेरे पास इल्म है, लेकिन आदमी इल्म के, आज यही है पूरी दुनिया में, इल्म है मगर इल्म के बावजूद, ज्ञान के बावजूद आदमी अपने दिल से, अपनी मर्जी से काम करता है। क्या प्यारी बात कही गई है, देखिए श्लोक देखिए, धूमेना वीर्यते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन विरित्तो गर्भः तथा तेने दमावृतम। क्या बात कहते हैं, कहते हैं कि जिस तरह आईने पर, शीशे के ऊपर अगर गर्द आ जाए, मल आ जाए, तो शीशे में अपनी सूरत साफ दिखाई नहीं देती, आईना गंदा हो जाता है। इसी तरह जिस तरह बच्चे को उसका उल्ब, क्या कहते हैं उसको, गर्भ, बच्चेदानी उसको घेरे रहती है, इस तरह, और जैसे आग को, धूम, अग्नि को वहनी, वहनी के माने होते हैं अग्नि, तो अग्नि को जिस तरह धुआं, धूम जिस तरीके से घेरे रहता है आग को, और आग दिखाई नहीं देती, जिस तरह बच्चे को उल्ब घेरे रहता है, इसी तरीके से आईने को मल घेरे रहता है। अगर आदमी के पास इल्म है मगर वो अपनी मर्जी से काम करता है, तो ये काम, ये उसकी मर्जी, ये उसके ज्ञान को ढांप लेती है। इसी तरीके से अब जब ज्ञान ढप गया तो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उल्टा पल्टा ही करने वाला है, इसलिए कि उसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान ढक गया उसका ख्वाहिश की वजह से। ये है, क्या बात कही गई है, क्या बात है। किस धर्म में कहा गया है कि भाई एक आदमी दूसरे से नफरत करे, एक आदमी दूसरे को मारे? ये ना तो इस्लाम में है और ना तो गीता में है। चलिए पढ़ लेते हूं। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम। कितनी प्यारी बात कही गई है। कहते अहिंसा, अपने हाथ पैर और जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाना, अहिंसा यह नहीं होना चाहिए। और सत्यम, हमेशा आदमी को सच बोलना चाहिए। अक्रोधा, आदमी के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, अक्रोध, क्रोध नहीं होना चाहिए। और त्याग होना चाहिए कि अगर उसे जरूरत पड़ रही हो अपने भाई के लिए वो चीज छोड़ दे। और शांति, इस्लाम का नाम ही शांति है, इस्लाम इज इक्वल टू शांति।
ना अक्सर मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ना अक्सर हमारे भाई गीता को फॉलो कर रहे हैं। जाहिर है शास्त्र के विधि को फॉलो नहीं कर रहे। अब यहां क्या क्या, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम। पैशुन का मतलब होता है गीबत। गीबत यानी आदमी अपने भाई की पीठ पीछे बुराई करे, दैट इज कॉल्ड पैशुन। और अपैशुन ऐसा नहीं होना चाहिए, गीबत नहीं होनी चाहिए। और दया, दया आदमी के अंदर रहम होना चाहिए। दया भूतेषु, तमाम चीजों में, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए के प्रति दया होनी चाहिए। दया भूतेषु वलो लुप्तम। आदमी चाहता है कि यह चीज मुझे मिल जाए, अरे ये चीज मुझे नहीं मिली, ये चीज मुझे नहीं मिली, ये चीज मुझे मिली। अब इस्तिराब की वजह से कि ये चीज मुझे मिली नहीं, इसके लिए वो हर जायज नाजायज तरीका इख्तियार करता है। इसको कहते हैं अलोलुप्तम। ये नहीं होना चाहिए। और हिरीर चापलम। हिरीर, हिरीर का मतलब हया, लज्जा। बताइए लज्जा कहां है? लड़कियों को देखिए आप, कहां लज्जा है? लड़कों को हमारे देखिए, लज्जा कहां है उनके अंदर? हिरीर कहां है उनके? नहीं, हिरीर कहां है? लज्जा कहां है? लज्जा खत्म हो गई है ये। और हदीस में है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो जो चाहे करो। तो आदमी जो चाहे वो करता है जब उसके अंदर हया नहीं रहती, लज्जा नहीं रहती। तो गोया कि काम कारता आदमी जब हो जाता है तो समझो उसके अंदर लज्जा नहीं रहती है, शर्म नहीं रहती, वो जो चाहे करता है। तो याद देखो, दया की तालीम दी गई। इस्लाम में तो यही बात कही गई है कि हर एक के तई दया होनी चाहिए। अहिंसा का सख्ती से रद्द करता है, सख्ती से रोकता है, रिफ्यूट करता है। यहां तक के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। कहते अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है पीस बी अपॉन यू, आपके ऊपर सलामती हो। लेकिन अगर कहा जाए अस्सलाम अलैकुम, लाम लो, ला को अगर अलग कर दीजिए तो अस्सलाम अलैकुम, तेरे ऊपर मौत है, तेरे ऊपर डेथ भी ऑन यू, यानी तेरी मौत हो। तो उन्होंने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, यानी लाम नहीं पड़ा। और आज भी क्या है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, उसको क्या मालूम अस्सलाम अलैकुम क्या मतलब होता है? सलामती का मतलब यह हुआ आपको सलाम किया, मतलब यह हुआ मेरी तरफ से तू बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से तुझे तकलीफ होने वाली नहीं है। यहां आदमी दूसरे से सलाम करता, दिल में रहे तो बेटा मिल देखता हूं, बेटा मिल देखता हूं। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि रुखसत हुई खुलूस की खुशबू जमीन से, रुखसत हुई खुलूस की खुशबू जमीन से। अब हम कहां, मशीन मिले हैं, मशीन से एक मशीन बोलती है अस्सलाम वालेकुम, दूसरी मशीन कहती है वालेकुम सलाम, चले गए। न वो अस्सलाम वालेकुम मतलब समझा, वो अस्सलाम वालेकुम मतलब नहीं समझा। ये तो देखो, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दमम हिरीर चापलम। देखिए यहां पर मार्दमम, नरमी होनी चाहिए, यही बात हदीस में कही गई है। इन्नल्लाह रफीक, अल्लाह नर्म है, युहिब्बुर रिफ्का, नरमी को पसंद करता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नरमी करे, तो हदीस में है और गीता के इस श्लोक के अंदर मौजूद है। एक दूसरे के साथ नरमी बरतना, एक दूसरे के साथ दया का भाव होना। मैंने बताया नहीं कि फसाद कहां होता है? जब आदमी शास्त्र के विधि को फॉलो नहीं करता, शास्त्र के कानून को फॉलो नहीं करता, काम कारता हो जाता है। अब जाहिर है कि काम मौजूद है, अब यह काम क्या करता है? ज्ञान को ढक लेता है। जिस तरह धुआं आग को ढक लेता है और जिस तरह बच्चे को गर्भ घेर लेता है, ढाक लेता है, और जिस तरीके से मल गर्दो गुबार आईने को ढाक लेते हैं, ऐसे ही आदमी के ज्ञान को उसका काम, आदमी के ज्ञान को उसका काम घेर लेता है। कहता मेरे पास इल्म है। आज कैसे साइंस ने बड़े तरक्की कर ली है। मैं तो कहता हूं कि रेप के केसेस, मर्डर के केसेस, किडनैपिंग के केसेस हमने बचपन में सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। गांव में सीधे साधे लोग होते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते, कहते बड़ी तरक्की हो रही है इल्म में। अरे तरक्की हो रही है, लेकिन ये ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञान, हम उड़ रहे हैं कहां? आसमान। अरे ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन ज्ञान को काम ने घेर रखा है ना। अब काम जब घेर ले ज्ञान को, तो ज्ञान तो छुप गया ना, क्या काम ऊपर आ गया। और काम जब आ जाए तो सुख तो प्राप्त होता नहीं। जैसा कि श्लोक में कहा गया, यह शास्त्र
विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परंगतिम। मैं बेसिकली संस्कृत का स्टूडेंट हूं, मैं संस्कृत, और मेरा ग्रामर बहुत अच्छा है, मेरा संस्कृत का ग्रामर बहुत अच्छा है। मैंने कालिदास को पढ़ा है, बहुत सारे अदीब लोगों को पढ़ा है, और ये सबके बस का रोग नहीं है, बहुत ही मुश्किल जबान है, बहुत मुश्किल। मैं वो बताने जा रहा था, जैसे हु माने कौन होता, हु माने कौन अंग्रेजी में, और अरबी में मन माने कौन। संस्कृत में 24 है पुल्लिंग के लिए, 24 है स्त्रीलिंग के लिए, 24 है नपुंसक के लिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, हर एक के 24-24। कह, एक क ऐसे लिख करके अगर विसर्ग, ये दो नुक्ते ऊपर नीचे रख दिए जाएं, बिंदी, तो आधा हा की आवाज निकलती है, उसे विसर्ग बोलते हैं। कह, जानते हैं इसकी कितनी हालत है। कह कौ के, कम कौ कान, केन का अभ्याम कह, कसमे का अभ्याम कह, बेकस्मात का अभ्याम कह, बेकस कह केशाम, कस्मिन कह केशु। अब कहना हो कि ये किसकी किताब है, तो कहेंगे इदम कस्य पुस्तकम अस्ति। का नहीं कह सकते आप वहां तो। और का के का, काम के का, कया का अभ्याम का भी, कसिये का अभ्याम का बे, कसिया का अभ्याम का बे, कसिया के कासाम, कसियाम के कासु। ये हुआ स्त्रीलिंग का। और नपुंसक का किम के कान, किम के, अल्लाहु अकबर, जबान नहीं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तमाम धर्मों को, रास्तों को छोड़कर, मामेकम, मेरे एक की शरणम व्रज। व्रजा का मतलब होता है टू प्रोसीड, टू गो, मेरी शरण में आ जा, टू कम टू मी, मेरे पास आ जा। तो अहम तो, मैं तुझको, सर्व पापेभ्य, तमाम पापों से, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे देता हूं, नजात दे देता हूं। मा शुचा, डोंट बी सैड, गम मत कर, मैं तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूं। तो लोग हैं बस धर्म के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, बस आस्तीन चढ़ा लिया। पढ़ो, तुम भाइयों की किताब पढ़ो, हमारी किताबों पढ़ें। एक दूसरे के दरमियान एक मुफाहमत होनी चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए, एक शानदार भाव होना चाहिए, ताकि हमारे देश को तरक्की हो। नफरतों से देश तरक्की नहीं करेगा, ये बात याद रखिए आप। आपस में मोहब्बतें पैदा कीजिए और देश को तरक्की पर ले जाइए। देश को तरक्की पर ले जाने के लिए जरूरी है कि तमाम धर्म जो है मौजूद, एक दूसरे के धर्मों का एहतराम करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। मुंह में जबान आया, फला टेररिस्ट, फला टेररिस्ट, कैसे कैसे? टेररिस्ट का क्या मतलब? टेररिस्ट का क्या मतलब है आप बताइए तो। यहां तो कुरान मना करता है। वो अस्सलाम वालेकुम को बात करें, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे ऊपर मौत, डेथ भी अपॉन यू। तो नबी ने कहा वालेकुम, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर मौत हो, वालेकुम अपॉन यू। ये वो नाम भी नहीं लिया आपने, क्या? डेथ, नाम नहीं लिया। देखो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, लेकिन उनकी बीवी खड़ी थी, उन्होंने देखा मेरा शौहर तो कुछ नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल लेती हूं। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, वल्लाना, तेरे ऊपर लानत हो तेरे। कहा कि महलन या आयशा, ठहरो, टेक इट इजी, आराम से आराम से। इया का वल उन्फ, तशद्दुद से बचो। देखो उन्फ का बैन ही माना हिंसा होता है। उन्फ इज इक्वल टू हिंसा। कहा गया इया का वल उन, इया के वल उन्फा, तशद्दुद से बचो, हिंसा से बचो। वो जो कहा गया अहिंसा, जो वहां कहा गया इस हदीस में कहा गया इया के वल उन्फा, तशद्दुद से बचो, हिंसा से बचो। वो अगर बुरा कह रहा है तो जरूरी नहीं कि अपनी जबान तुम खराब करो, अपनी जबान तुम खराब करो। जबान पर कंट्रोल करने वाली बात है। हमको जिसने पैदा किया है जानते हैं कैसा है? कम से कम गीता के अंदर देख लिया जाए वो कैसा है। कहते हैं कि अविनाशी तु तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। वो अविनाशी है, नाश नहीं होता। वो जो नाश हो जाए वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। अविनाशी तो तत्विद्धि, उसको समझ, अविनाशी है वो, नाश नहीं होता। जो नाश हो जाए वो ईश्वर नहीं होता। अच्छा, एन सर्वमिदं ततम, इस पूरे यूनिवर्स को वो घेरे हुए, इस यूनिवर्स में नहीं है वो, यूनिवर्स के बाहर है वो। अगर अंदर आ जाए तो ईश्वर कहां है? वो घेरे हुए, ततम है, घेरे हुए। अब ये चीज, ये जिसमें हैंडकरचिफ, ये हैंडकरचिफ को हम ऊपर कर देते हैं। अब ये हैंडकरचिफ किधर है? ऊपर है। ये नीचे कैसे आ जाएगा? ये ऊपर है, ततम, घेरी हुई चीज ऊपर होती है, अंदर नहीं होती वो।
तो एन सर्वमिदम ततम, तमाम को मैंने घेर रखा है। और विनाशम अव्ययस्यास्य, उस वो तो विनाश कोई नहीं, जो है नाश नहीं होता। और अगर कोई उसको नाश करना चाहे तो न कश्चित कर तुम अर्हति, उसको कोई भी नाश करने के लायक नहीं है। कुरान में कहा गया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है, वो मर नहीं सकता, न कोई उसको मार सकता है। वही बात जो गीता में कही गई है। एक जगह और कहा गया मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। मया ततमिदं सर्वम, मेरे द्वारा ये पूरी की पूरी यूनिवर्स घेरी हुई है, जगत पूरा का पूरा घिरा हुआ है, और अव्यक्त हूं मैं। आप क्यों कहते हैं आप कैसे व्यक्ति हैं? क्या बोलते हैं? आप कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्यों आपको कहा जाए? आप दिखाई देते हैं, इस वजह से आपको व्यक्ति कहा जाता है। यहां कहा गया अव्यक्त। ईश्वर अव्यक्त है, अगर उसको व्यक्ति बना दिया जाए तो वो ईश्वर कहां रह गया? वो तो कहता अव्यक्त हूं मैं दिखाई नहीं, अनसीन हूं, मैं गैर मरी हूं, मैं दिखाई नहीं देता हूं। कुरान में ये कहा गया ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती, वो अनसीन है। अगर उसको व्यक्त बना दिया जाए कि ये ईश्वर है तो कैसे हो जाए? वो तो व्यक्ति हो गया, वो अव्यक्त कहां है वो? तो मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त, अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, तमाम चीजें मुझसे हैं, और मैं च माने और, अहम मैं, तेषु अवस्थितः, उसमें स्थित नहीं हूं। मैं कायनात के बाहर हूं, मैं कायनात के अंदर नहीं हूं, मैं यूनिवर्स के अंदर नहीं हूं, उसमें स्थित नहीं हूं, मैं बाहर हूं इसके, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। तेषु, उनमें, यानी उन तमाम चीजों, प्लूरल है ये, सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्य तस्मात् ताभ्यम तस्तयो तेषाम तस्मिन् तो तेषु। अब देखो उनमें, उन तमाम चीजों में पाणिनि सूत्र इको यणचि, पाणिनि सूत्र इको यणचि, तेषु अवस्थित आ गई, उ प्लस अ इज इक्वल टू वा, तेषु अवस्थितः, मैं उसमें स्थित नहीं हूं, मैं कायनात के बाहर हूं, सारी चीजें मुझसे है और मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। अच्छा, और मैं अविनाशी हूं, मुझे कोई नाश नहीं कर सकता, तो अब क्या करना? अब क्या करना? एक की पूजा करना कैसे? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना भव, मन का मतलब होता है मन में मनन करना, धीरे धीरे बोलना, हे ईश्वर मेरे ऊपर रहम कर, हे ईश्वर मैं परेशान, इसको कहते मन में मनन करना। उसको अरबी में कहते मोनाजात, उर्दू में कहते सरगोशी, अंग्रेजी में कहते विस्परिंग करना, धीरे धीरे अल्लाह से बात करना, ऐसे। तो मन मना भव, कहते रहे भव माने बन, कहते मेहमान देव हो, क्या बोलते? देव हो, भव, मन मना भव, मन में मनन करने वाला, मुझसे चुपके चुपके बातें करने वाला। आज ईश्वर से कोई चुपके चुपके बातें करने वाला नहीं है, लिहाजा ईश्वर ने तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया, लड़ो मरो कटो, क्या करना है तुमको करो, कोई शास्त्र को फॉलो नहीं कर, सब अपने काम कारता हो गए, काम जो ख्वाहिश कर रही हो कर रहे बेचारे, काम करता। तो मन मना भव मद भक्त मद्याजी, मद मेरा, याजी इबादत करने वाला, पूजा करने वाला, यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला, मद्याजी मेरा यज्ञ करने वाला, मेरी इबादत करने वाला। च माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो। तो अगर ऐसा हो तो मैं तुमको प्राप्त होऊंगा। मामे वैश्यसि सत्यम, और सच कहता हूं, ते तुझसे, प्रति जाने प्रतिज्ञा करता हूं, प्रियो से, तुम मेरे महबूब हो, तुम मेरे महबूब हो, प्रिय हो तुम, अगर तुम मेरी इबादत करते हो और मुझसे मांगते हो। अच्छा, क्या क्या उससे कहना चाहिए वो भी देख लेते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। क्या बात कही है। यत् करोषि, जो तुम अमल करते हो, एक्शन करते हो तुम, कोई भी अमल। यत् करोषि यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो। यज्जुहोषि, जो तुम हवन करते हो, जो तुम कुर्बानी करते हो। ददासि यत्, जिसको तुम देते हो, अपने हाथ से खैरात करते हो। यत् तपस्यसि, जो तुम तपस्या करते हो, ऐ अर्जुन, कौन थे, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सारी चीजें मेरे अर्पण होना चाहिए। अब पता नहीं किन किन को अर्पण किया जा रहा है। कब्रों पे लोग ले जाकर के क्या क्या हरकतें करते, वहां पर क्या क्या चढ़ा देते, कैसे क्या, सारी चीजें खाने की चीजें जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप कुर्बानी दे रहे हो, ईश्वर कह रहे हैं कि सब मेरे अर्पण होना चाहिए। क्या, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सारी चीजें जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम कुर्बानी देते हो, जो तुम तपस्या करते हो, और जो तुम हाथों से खैरात करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, तो ये सब मेरे अर्पण करो, मेरे अर्पण होना चाहिए। ये कहते हैं सच्चा याजी, सच्चा योगी और सच्चा ईश्वर का मानने वाला। मैं हैरत में हूं कि आदमी सिर्फ मैटीरियल है, कोई चीज है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, ये निकल जाती है तो फिर आदमी मैटीरियल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ मैटीरियल के अंदर कुछ और है, तो सिर्फ मैटीरियल को खाओ, लूटो, किसी का गसब कर लो, किसी का चुरा लो, किसी के ऊपर डंडा मार करके उससे कुछ हासिल कर लो। अल्लाह, अंदर जा रहा है, बदन बढ़ रहा है, लेकिन रूह, आत्मा, ये तो खत्म हो जाता है, ये गल जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, मिट्टी हो जाता है, मिट्टी का है। लेकिन एक चीज है, क्या बात, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। न एनम, ये एनम, जो इसको ये समझता है आत्मा को कि ये मारती है, समझता कि ये मरती है, तो उभौ तौ न विजानीतः, तो दोनों नहीं जानते हैं, दोनों को मालूम नहीं है, दोनों को मालूम नहीं है कि ऐसा होता है। नायम हंति न हन्यते, नहीं मारती ना मारी जाती है। और इसकी तशरीह आगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। मारुत माने हवा और पावक माने आग और आप माने पानी, आप माने पानी। तो कहते हैं नैनम, न इसको छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, एक शस्त्र, दो शस्त्र, कई शस्त्र, इसको शस्त्र नहीं काट सकते। छिद माने काटना, छिद, छिद माने काटना, छिन्दन्ति। कहते ना भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवाव भवाम। वो होता है, वो दोनों होते, वो सब होते, तू होता है, तुम दोनों होते, तुम सब होते, मैं होता हूं, हम दोनों होते, हम सब होते। 9 सेगे होते, 9 सेगे होते, 9 सेगे होते उसके जी। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसे शास्त्र, शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, न आग इसको जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न पानी इसको भिगो सकता है, न शोषयति मारुतः, शोष माने सुखा देना, ना ये पानी रखा रहे, हवा चलती रहती है, मारुत चलती रहे, मारुत, मारुत, मारुत माने हवा। ओ हनुमान जी को मारुति बोलते हैं ना, वो हवा में उड़ते हैं, मारुत मीन्स हवा, हवा। तो जिसको शस्त्र नहीं काट सकते, पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, उसके ऊपर तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है, ये मिटती नहीं। ये मिटने वाली चीज के ऊपर सारी मेहनत हो रही है, सारी टुकर गदाई और सारी बदमाशियां सिर्फ और सिर्फ किसी मटेरियल को पालने के लिए, जो एक दिन गल जाने वाली, सड़ जाने वाली, खत्म हो जाने वाली। अफसोस है, ये बुधा है, ये अकलमंद है, ये तो पागल लोग हैं, ये तो पागल लोग हैं जो मिटने वाली चीज, गल जाने वाली चीज के ऊपर मेहनत करते हो। रूह क्या चाहती है, आत्मा क्या चाहती है, आत्मा क्या चाहती है, आत्मा के ऊपर कोई, आत्मा परेशान है अंदर। आत्मा चाहती है कि एक को दूसरे से मोहब्बत हो, आत्मा चाहती है कि एक दूसरे से नफरत हो, आत्मा ये चाहती है कि अरे भाई खाना खा लिए तो पेट भर गया, मटेरियल पुरसुकून हो गया, लेकिन आत्मा परेशान है। आत्मा जब तक अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक, अपना रिलेशन ईश्वर से नहीं जोड़ती, परेशान रहती। जरूरत है कि ईश्वर से, और किसी साधु ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
हिंदुस्तान में अमन कायम हो, सारी चीजें खत्म हो, शांति हर तरफ फैले, लेकिन हम देख रहे हैं कि किडनैपिंग की वारदात बहुत बढ़ती जा रही है। पुलिस बेचारी परेशान है, कानून बना बना करके थक रही है, उनको चेस करते करते थक रही है, लेकिन जराइम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इसी वजह से किसी साधु ने कहा, और बहुत अच्छा कहा, कि कानून को, दस्तूर को रूहानियत के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ा जाए, ईश्वर के साथ जोड़ा जाए, जरूरी है वो। ठीक है, कानून रूहानियत को जोड़ दिया जाए ताकि आदमी एक तरफ ईश्वर से डरे, कानून से तो, कानून को तो फॉलो करे, हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो कानून है हिंदुस्तान का, उसको फॉलो करो, और साथ साथ ईश्वर को भी, इसलिए कि कानून हमारे जाहिर की तदरीब के लिए है, उसको देखने के लिए, अगर ऐसा करेगा तो डंडा खाएगा, अगर ऐसा करेगा तो टांग दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, लेकिन रूह के लिए क्या है, रूह के लिए क्या है। लिहाजा तन्हाई में आदमी हो, भाई गलत सोच रहा है, कानून हमारा क्या कर लेगा, भाई हम गलत सोच रहे हैं, हमारे ख्यालात, हमारे दिल में ये तमन्ना आ रही है, हमारे दिल में ये चीज है, कानून क्या कर लेगा। यहां अब ईश्वर आता है, देख गलत मत सोच, गलत मत सोच, इसलिए कि आदमी करता है, आदमी बोलता है, उसके पीछे जो चीज होती है वो आदमी का अंदरूनी होता है, जिसको तेजह बोलते, तेजह वो नहीं होता। एक श्लोक भी है, तेज क्षमा स्थिति शौचम अद्रोहो मानीता, से कुछ उसमें तेजह बोला गया, तेजह प्रकाश पर। जितनी भी किताबें ऐसी जिनके बारे में कहा जाता है कि आसमानी है, उसमें प्रकाश पर बहुत जोर दिया जाता है। ये प्रकाश ऊपर भी होना चाहिए, प्रकाश अंदर भी होना चाहिए। जब तक आदमी के दिल में प्रकाश नहीं होता, आदमी सही नहीं होता। जाहिर में कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, अगर उसका दिल तेज से समन्वित नहीं है, तेज नहीं है उसके अंदर, वो आदमी अच्छा नहीं है। लिबास से आदमी अच्छा होता है? नहीं नहीं, नहीं। तेज होना, तेज क्षमा स्थिति शौचम, आदमी पाक हो, पाक, शौच माने पाक, और धृत के माने तो धैर्य होना, सब्र होना। किसी के पास सब्र नहीं है, मामूली बात हो गई आसीन चढ़ाने लगते हैं। धैर्य होना, क्षमा होना, एक दूसरे के तई माफी का भाव होना। भाई हमसे कोई गलती हुई, आप माफ कर दीजिए, आपसे कोई गलती हो गई, मेरा फर्ज बनता है कि मैं माफ कर दूं। ये तमाम चीजें हैं जो आप लेकर चलेंगे तो एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बन जाएगी और एक देश हर कदम पर तरक्की करेगा। तो कपड़ा पहनने से आदमी अच्छा नहीं होता, तेज होना अंदर, अंदरों आदमी का, बातिन आदमी का, ये पाक होना, ये अच्छा होना, ये जरूरी है और बहुत जरूरी है। तो प्रकाश की बात करते हैं, एक श्लोक पढ़ के बात को खत्म करता हूं। कहते हैं, यदा दित्यगतम तेजः, यदा दित्यगतम तेजः जगद भाषयते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। क्या बात कही गई है। यदा दित्यगतम तेजः, यदा, ये जो आदित्य में तेज है, ये जो आदित्य में प्रकाश है, जो जगद भाष्यते अखिलम, अखिलम इज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली मुकम्मल तौर से पूरे जगत को भाष करता है, रोशन करता है, वो। और ये चंद्रमसी, ये चंद्रमा में, ये चाग्नौ, अग्नि के अंदर, आग में जो तेज है, तत्तेजो विद्धि मामकम, तो उस तेज को तू समझ कि मेरा है। अब देखो लोग रोशनी की पूजा कर रहे हैं। अब मैं ये कहूं, दिस इज माई हैंडकरचीफ, दिस हैंडकरचीफ इज माइन, दिस हैंडकरचीफ इज माइन, तो ये हैंडकरचीफ मैं हूं, जो हैंडकरचीफ वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो हैंडकरचीफ नहीं है। तो कहा कि ये सारी चीजें जो प्रकाश है ये सब मेरा है, दिस प्रकाश इज माइन, दिस तेज इज माइन, दिस ब्राइटनेस इज माइन। तो जो माइन है, जो माइन है वो अलग है और जो तेज है वो अलग है। कहता है कि ये सब मेरा है, मेरा दिया हुआ है। ये प्रकाश तुम्हारे ऊपर भी होना चाहिए, प्रकाश तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। जरूरत है कि ये प्रकाश, ये तेज जो इन तमाम चीजों में है, तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कपड़े अगरचे फटे पुराने हो, लेकिन आदमी का तेज, आदमी के अंदर, आदमी के दिल में प्रकाश हो, तो फटा हुआ कपड़ा कोई मायना नहीं रखता। दैट डजंट मैटर, मतलब नहीं है। तो आज इस स्टेज से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देश की तरक्की के लिए और एक समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए जरूरी है कि तमाम बिरादराने वतन, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सब एक दूसरे के तई अच्छा भाव रखें,
इखलास रखें, मोहब्बत रखें, नफरतों का खात्मा करें, इसलिए कि नफरतों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, तकरार से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मोहब्बतों की फजा कायम करो, मोहब्बतों की फजा होनी चाहिए। एक दूसरे से मोहब्बतों का बर्ताव करके, हुस्न सलूक करके एक सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनाइए, एक समाज को अच्छा समाज बनाइए, अच्छे नेताओं को लाइए, अच्छे पुलिस ऑफिसर हमारे हों, अच्छे वकला हों, जो सचमुच किसी कहीं भी बिकने के लिए तैयार नहीं, कहीं भी ऐसा तेज हो उनके अंदर, कट जाए मगर बिके नहीं, ये होना चाहिए। इंडिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। और कुर्बान करके देखो ना, लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तुम्हारी कितनी मोहब्बत करते हैं। आप उनके लिए कुर्बान होकर के तो देखिए, मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ जाए, चल कर आ जाए। शर्त यह है कि आप मोहब्बत करें, मोहब्बत दें। जरूर आपको कोई पोस्ट दे दे, पोस्ट अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, ये इंसानों की तरफ से दिया हुआ ना, तो ऊपर से फैसला होता है। अब आदमी कुछ बनता है, या आदमी कहे कि मैंने बना दिया है, कहते हैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। अरे तो डेस्टिनी का खुद पाबंद है, तो अपनी डेस्टिनी क्या बनाएगा? डेस्टिनी तो ईश्वर बनाता है। कहते हैं हम अपनी किस्मत के खुद मेहमान हैं, दैट इज रॉन्ग, गलत है ये। किस्मत ईश्वर बनाता है, और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद क्या है? द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश, कहानी खत्म होने वाली, मिट्टी हो जाने वाले हैं। लिहाजा जितनी हयात मिल रही है, जितनी जिंदगी मिल रही है, आपको ईश्वर अगर कोई पोस्ट दे रहा है तो आप उस पोस्ट से अच्छा काम कीजिए, लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। मोहब्बतें तुम्हारे पास चल कर आएंगी, नफरतें वैसे भी खुद ब खुद सब अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगे, नफरतें वैसे भी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।